हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेप इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डाइस के बारे में, जो कि आजकल के प्रतियोगी परीक्षा में डाइस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं डाइस के बारे में। तो डाइस को हिंदी में पासा कहा जाता है। 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 और पासा 2 प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस और एक ऑर्डिनरी डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा कहा जाता है। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा कहा जाता है। और ऑर्डिनरी डाइस को हिंदी में साधारण पासा कहा जाता है। ऑर्डिनरी डाइस को हिंदी में साधारण पासा कहा जाता है। डाइस को हिंदी में पासा कहा जाता है। डाइस 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और एक ऑर्डिनरी डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में मानक पासा कहा जाता है और ऑर्डिनरी डाइस को हिंदी में साधारण पासा कहा जाता है। अब हम सीखेंगे मानक पासा, कौन से पासा मानक है और कौन से पासा साधारण पासा है। मीन्स किस पासा को हम पहचानेंगे जो ये पासा मानक पासा है और ये साधारण पासा है। आइए हम पहचानने के कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं, उसे जानेंगे। तो स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डाइस जिसे मानक पासा कहते हैं। मानक पासा, इसका रूल है, स्टैंडर्ड डाइस का रूल है, किन्हीं दो सतहों का योग 7 ना हो। किन्हीं 2 सतहों का योग 7 ना हो। मीन्स जैसे ये 5 है, ये 6 है और ये 4 है। ये जो सतह लिखा हुआ है, सबसे पहले इन सतहों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यदि इसका जोड़ 7 आ जाता है तो ये मानक पासा नहीं कहलाएंगे। मानक पासा का डिफिनेशन होता है, यदि किन्हीं 2 सतहों का योग 7 ना हो तो वह पासा मानक पासा कहलाता है। जैसे इसको जोड़ने से 10 आता है और इसको जोड़ने से 9 आएगा, इसको जोड़ने से 11 आएगा। तो कहीं भी यहाँ पे 2 सतहों का योग 7 नहीं आ रहा है, इसलिए यह मानक पासा होता है, मानक पासा कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, साधारण पासा कैसा होता है। साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा ऑर्डिनरी डाइस को हिंदी में साधारण पासा कहते हैं। ऑर्डिनरी डाइस को हिंदी में साधारण पासा कहते हैं। ऑर्डिनरी डाइस को हिंदी में साधारण पासा कहते हैं। साधारण पासा, ऑर्डिनरी डाइस को हिंदी में साधारण पासा कहते हैं। इसका इन साधारण पासा को पहचानने का तरीका है,
किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो, किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो तो वह पासा मानक में साधारण पासा कहलाता है। जैसे 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 यहाँ पे 4 लिखा रहे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो अब हम सभी सतहों को ऐड करेंगे तो किन्हीं दो सतहों का जोड़ 7 हो, किन्हीं दो सतहों का जोड़ 7 हो तो वह पासा साधारण पासा कहलाता है। किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो तो वह पासा साधारण पासा कहलाता है। तो यहाँ पे दो सतहों का योग 7 होता है, 7 हो गया तो यह पासा क्या कहा गया? यह पासा साधारण पासा कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा। यह पासा साधारण पासा कहलाता है। तो हम दो सबसे पहले डाइस पढ़े, पासा क्या होता है, उसके बाद पासा 2 प्रकार के होते हैं, साधारण पासा और मानक पासा। मानक पासा वह पासा होता है जो मानक पासा वह पासा होता है जिनके दो सतहों का योग 7 ना हो, जिनके दो सतहों का योग 7 ना हो तो वह पासा मानक पासा कहलाता है। वह पासा मानक पासा कहलाता है। किन्हीं दो सतहों का योग 7 ना हो तो वह पासा मानक पासा कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे मानक पासा के कुछ विपरीत नियम हैं। मानक पासा के कुछ नियम हैं जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। मानक पासा के कुछ नियम हैं जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। अपोजिट, मानक पासा के विपरीत नियम। 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 मानक पासा के विपरीत नियम क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पर एक डाइस दिया हुआ है जिसका एक सतह 4, एक सतह 5 और एक सतह 6 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 4 का अपोजिट बताइए, 4 का अपोजिट बताइए, 4 का अपोजिट बताइए, 5 का अपोजिट बताइए, 4 का अपोजिट बताइए, 5 का अपोजिट बताइए, 6 का अपोजिट बताइए, 6 का अपोजिट बताइए। तो मानक पासा में क्या होता है? मानक पासा में 4 का अपोजिट होने के लिए 4 में क्या करेंगे? इसको जोड़ करके 7 बनाना पड़ेगा। तो 4 में कितना जोड़ेंगे? 4 में 3 जोड़ेंगे। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। तो 3 का अपोजिट 4 हुआ और 4 का अपोजिट 3 हुआ। 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3। 5 में क्या ऐड करेंगे? 5 में क्या ऐड करेंगे? जो 7 होगा।
5 में क्या ऐड करेंगे जो 7 होगा, तो 5 में 2 ऐड करेंगे, 5 में 2 ऐड करेंगे, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो इसका योग जो होगा 7 होगा। तो 5 का अपोजिट, 5 का उल्टा हुआ 2 और 2 का उल्टा 5। 6 उसी तरह 6 में कितना ऐड करें जो 7 बने, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 बनेगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो योगफल 7 होगा। तो 6 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 6। ये मानक पासा के अपोजिट विपरीत के नियम है। मानक पासा के विपरीत निकालने का, मानक पासा के विपरीत निकालने का नियम है। मानक पासा के विपरीत निकालने का नियम है। मानक पासा के विपरीत निकालने का नियम है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक पासा दे दिया जाएगा, एक पासा दिया रहता है जिसमें ये सतह दिया रहता है। पासा देने के बाद उसका ये सतह दिया जाता है और क्वेश्चन पूछता है 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा। तो मानक, यदि वो पासा मानक पासा होता है, सबसे पहले तो उसको ऐड करके, उसके सतह को ऐड करके देखेंगे। यदि वह 7, उस सतह का ऐड योग, मतलब योग जो होता है वो 7 नहीं होगा तो मानक पासा होगा। मानक पासा हो, यदि सतह का जोड़ यदि 7 नहीं होगा तो वह मानक पासा हो जाएगा। उसके बाद उसके विपरीत यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जो 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 में क्या ऐसा ऐड करे जो 7 बने, जो 4 में क्या ऐसा ऐड करे जो 7 बने, तो 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 होगा। तो मीन्स 4 का अपोजिट 3 होगा और 3 का अपोजिट पूछे तो 4 होगा। उसी तरह 5 में क्या ऐड करेंगे जो 7 होगा, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 होगा। यदि क्वेश्चन पूछेगा 5 का अपोजिट क्या होगा तो 2 होगा और 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। उसी तरह 6 में क्या ऐड करें जो 7 होगा और 6 का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, 1 होगा और 1 का उल्टा 6 होगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा मानक पासा के बारे में तो हम समझ गए, विपरीत नियम कैसे निकलता है और कैसे पहचानेंगे ये पासा मानक है या साधारण पासा। मानक पासा तो अच्छी तरह से समझ गए, आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम दूसरे पासा में चलते हैं, साधारण पासा की ओर चलते हैं। तो आइए साधारण पासा के कुछ नियम जानते हैं। साधारण पासा के कुछ नियम को जानते हैं। साधारण पासा के कुछ नियम को जानते हैं। जैसे इसमें क्या है, एक पासा दिया रहेगा, इसमें एक पासा दिया रहेगा, एक पासा दिया रहेगा जिसका सतह दिया रहेगा, कुछ भी सतह दे सकता है। हम लेते हैं 3, हम लेते हैं 3, 4, 5। सबसे पहला नियम था साधारण पासा पहचानने का, 2 सतहों का योग 7 हो। तो देखिए यहाँ पे ये 2 सतह को जो ऐड करेंगे तो इसका योग जो होगा 7 होगा। मीन्स यह पासा कैसा हो गया, साधारण पासा हो गया। एग्जाम में सबसे पहले यही करेंगे, जो सबसे पहले उस पासा को पहचानेंगे कौन ये पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। यदि वह पासा साधारण होगा तो उसके विपरीत निकालने के नियम होते हैं, उसके विपरीत निकालने के नियम होते हैं। विपरीत कैसे निकाला जाता है, यदि 3 का विपरीत पूछे, यदि 3 का विपरीत पूछे, यदि
4 का विपरीत पूछे यदि 5 का विपरीत पूछे, यदि 5 का विपरीत पूछे तो क्या होगा? 5 का विपरीत पूछे तो क्या होगा? तो आइए जानते हैं। 3 का विपरीत होगा, 3 का विपरीत होगा। इसमें विपरीत निकालने के नियम, जो यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर बिल्कुल दिखाई ना दे, जो नंबर यहाँ पे बिल्कुल दिखाई ना दे, क्या? जो नंबर यहाँ पे बिल्कुल दिखाई ना दे, वही जो नंबर यहाँ पे बिल्कुल दिखाई ना दे। जैसे 3 4 5 है, 3 4 5 है तो बचा क्या? 1, बचा क्या? 1। 1 2 1 2 और 6, 1 2 6 बचा, 1 2 और 6 बचा, 1 2 और 6 बचा, 1 2 और 6 बचा। फिर उसी तरह यदि 4 का अपोजिट पूछे तो 4 का भी अपोजिट 1 2 और 6 होगा। फिर उसी तरह यदि 5 का अपोजिट पूछे, फिर उसी तरह यदि 5 का अपोजिट पूछे, फिर उसी तरह यदि 5 का अपोजिट पूछे तो 1 2 और 6 होगा। मीन्स विपरीत साधारण पासा के विपरीत निकालने का नियम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो पासा दिया रहेगा, जो पासा हमें दिया रहेगा, जो पासा हमें दिया रहेगा, जो हमें पासा दिया रहेगा, सबसे पहले तो उसको उस पासा को चेक करेंगे, जो वह पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। पहला काम है पासा को चेक करना, पासा मानक है या साधारण। यदि दो सतह का योग 7 हो गया तो वह पासा साधारण पासा हो गया। साधारण पासा होने के बाद वहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। जो नंबर मिसिंग है उस नंबर को वहाँ पे जितने नंबर है वह नंबर सभी नंबर का अपोजिट होगा। जैसे यहाँ देखिए 3 है, 4 है, 5 है। 3 4 5 दिया हुआ है और अपोजिट पूछा है। 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा और 5 का अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 1 2 और 6, 1 2 6 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो 3 का अपोजिट 1 2 6 होगा, 4 का अपोजिट 1 2 6 होगा, 5 का अपोजिट 1 2 6 होगा। या तो 1 या तो 2 या तो 6। ये एग्ज़ाम में ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, ऐसे भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 1/2 या स्लैश हट के 1 या 2 या 6 होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन यदि ऐसा ऑप्शन में ना मिले तो एक ऑप्शन ए में मिलेगा 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 6 और पूछेगा ऑल ऑफ दिस, या लास्ट में दिया रहेगा नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस को टिक करेंगे, ना कि 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है। जैसे अब हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चन को
इस टाइप के हम कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे, देखेंगे कैसे एग्जाम में कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। एक पासा दिया हुआ है, जिस पासा का सतह का नाम है, सतह दिया हुआ 3, 3, 5 और 6, ये सतह दिया हुआ है। और इस पासा में प्रश्न पूछे हैं जो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, मीन्स क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो यहाँ पे 3, 5 और 6 जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो ये डाइस दिया हुआ है इसका अपोजिट क्या होगा? 3, 5, 6 इसका अपोजिट क्या होगा? 3, 5, 6 मीन्स 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट बताने के लिए क्वेश्चन बोला है। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन 1 में दिया 2, ऑप्शन 2 में दिया, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 4, नेक्स्ट ऑप्शन है 1 और लास्ट ऑप्शन है नन। क्वेश्चन पूछा 3 के विपरीत, ये एक डाइस दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन ये है और इसमें पूछा है 3 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अंक होगा इस ऑप्शन में से। तो हम चेक करेंगे। सबसे पहले क्या हमने बताया था जो भी डाइस दिया रहेगा, जो भी पासा दिया रहेगा, सबसे पहले उसको चेक करेंगे जो वह पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। सबसे पहले उसको चेक करेंगे जो वह पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। तो आइए हम चेक करते हैं कि यह पासा मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो सबसे पहले दो सतहों का योग, दोनों सतह को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद देखते हैं यह पासा कौन से पासा है। तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 होगा और 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11 होगा, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 होगा। 5 + 6 करेंगे तो 11 होगा, 5 + 6 करेंगे तो 11 होगा, 5 + 6 करेंगे 11 होगा, 3 + 5 करेंगे तो 8 होगा, 3 + 5 करेंगे तो 8 होगा और 3 + 6 करेंगे तो वह 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा, 9 होगा। तो हम पहले सीखे थे जो जिन सतहों को जोड़ने के बाद यदि वह 7 ना हो, किन्हीं दो सतहों का योग यदि 7 नहीं होगा तो वह मानक पासा कहलाएगा। तो उस हिसाब से यह पासा दिया गया पासा जो है यह मानक पासा है, दिया गया पासा जो है यह मानक पासा है। तो मानक पासा
दिया गया पासा जो है ये मानक पासा है, और मानक पासा के विपरीत का नियम था जो मानक पासा का विपरीत का नियम था जो क्वेश्चन में पूछा गया उसमें क्या ऐसा जोड़े जो 7 होगा। क्या ऐसा जोड़े, जैसे क्वेश्चन में पूछा है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 3 में क्या ऐसा जोड़े जो उसका अंक, उसका योगफल जो होगा 7 होगा, उसका योगफल जो होगा 7 होगा। 3 में क्या ऐसा जोड़े, 3 में क्या ऐसा जोड़े जो उसका योगफल 7 होगा, तो 3 में 4 को जब हम ऐड करेंगे, 3 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो उसका योगफल 7 होगा। मीन्स 3 का अपोजिट, मीन्स 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट, उस हिसाब से 3 का अपोजिट 4 हो गया, उस हिसाब से 3 का अपोजिट 4 हो गया और 3 के विपरीत 4 हो गए। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 5 फलक दिया हुआ 5 6 4। क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन में पूछा है 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत ज्ञात करें। 5 के विपरीत ज्ञात, 5 के विपरीत ज्ञात करें। पाँच के विपरीत ज्ञात करें। ऑप्शन ए, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 3 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया है 4, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा? क्वेश्चन पूछा है 5 के विपरीत, 5 के विपरीत ज्ञात करें, 5 के विपरीत ज्ञात करें और पासा में दिया हुआ है 5, 4 और 6। तो सबसे पहला काम क्या था? हमने आपको सिखाया था जो सबसे पहले पासा को पहचानेंगे। पासा कौन सा पासा है? तो यदि 2 सतहों का योग 7 हो जाता है तो वह साधारण पासा होगा। यदि 2 सतहों का योग 7 नहीं होता तो वह मानक पासा होगा। तो जोड़ के देखते हैं। 5 + 4 होगा 9, 6 + 4 होगा 10, 6 + 5 होगा 11। तो किसी भी सतह का योग जो था 7 नहीं हुआ, तो इसका मतलब है यह पासा मानक पासा है। इसका मतलब हुआ यह पासा मानक पासा है। 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 और मानक पासा
मानक पासा के विपरीत निकालने का नियम ये भी हम आपको सिखाए थे। जो यदि वह पासा मानक हो तो क्वेश्चन में जो पूछा हो, क्वेश्चन में जो पूछा जाए, जैसे 5 का विपरीत पूछा जाए, 5 का विपरीत पूछा गया है तो 5 में क्या ऐसा ऐड करेंगे, 5 में क्या ऐसा ऐड करेंगे, पाँच में क्या ऐसा ऐड करेंगे, 5 में क्या ऐसा ऐड करेंगे जो 7 होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था जो मानक पासा के विपरीत निकालने का नियम, जिस सतह का विपरीत पूछे उसमें क्या ऐसा ऐड करें जो नंबर, क्या ऐसा नंबर ऐड करेंगे जो 7 बन जाएगा। तो 5 में 2 को ऐड करेंगे, 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7 होगा, 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7 होगा। मीन्स 5 का विपरीत 2 होगा, 5 का विपरीत अंक 2 होगा। तो आंसर ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, आंसर होगा 2, 2, 2 होगा। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साधारण पासा, पासा 2 तरह के होते हैं, एक साधारण पासा, एक मानक पासा, एक साधारण पासा और एक मानक पासा। मानक पासा वह पासा होता है जिनका 2 सतहों का योग यदि 7 नहीं होता है तो वह मानक पासा कहलाता है। जिन 2 सतहों का योग 7 नहीं हो तो वह पासा मानक पासा कहलाएगा। और जिन 2 सतहों का योग, जिस पासा के 2 सतहों का योग 7 होगा तो वह पासा साधारण पासा कहलाता है, वह पासा साधारण पासा कहलाता है। और विपरीत निकालने का नियम, विपरीत निकालने का नियम, मानक पासा के विपरीत निकालने का नियम था जिस सतह का विपरीत पूछा जाए उस सतह में क्या ऐसा नंबर ऐड करे जो 7, जो उसका योगफल 7 हो जाए। और साधारण पासा के विपरीत निकालने का नियम था जिस सतह का विपरीत पूछे सबसे पहले उस पासा में देखेंगे कौन सा नंबर नहीं है, जो नंबर नहीं है, जो नंबर नहीं है वही उसका अपोजिट होगा। अब हम तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कुछ नए टॉपिकों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। यदि अच्छा लगे, यदि कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें और बेल आइकन के घंटी को भी दबा दें